So today we have follow-ups of the statement describe a time when you taught something new to a younger person. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है, आपने देख भी लिया होगा और इससे पहले मोस्ट ऑफ सारे क्यू कार्ड्स अपडेट हो गए हैं विद ऑल द फॉलोअप क्वेश्चंस. इंट्रो पार्ट्स भी काफ़ी अपडेट हो चुके हैं. सो गो एंड वॉच. एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेना. उसके बाद अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना. एंड अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन. सो हमारा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है व्हाट स्किल्स डू अडल्ट्स नीड टू हैव. कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जो अडल्ट्स को आनी ही चाहिए. देर आर अ नंबर ऑफ स्किल्स दैट अडल्ट्स नीड टू लर्न. कि बहुत सारी स्किल्स है जो अडल्ट्स को सीखनी चाहिए लाइक कुकिंग, ड्राइविंग, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिकॉज दीज आर द बेसिक स्किल्स दैट हेल्प पीपल सक्सीड. क्योंकि ये बहुत बेसिक स्किल्स हैं जो उनकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम भी आता है और जिससे उनको सक्सेस अचीव करने में भी काफ़ी हेल्प होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा अडल्ट शुड ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज मनी एंड टाइम वाइजली. अडल्ट को ये भी पता होना चाहिए कि मनी को कैसे मनी और टाइम को वाइजली कैसे मैनेज किया जाता है. मतलब सेविंग्स आनी चाहिए उनको और साथ में ही एक्सपेंस एंड सेविंग के ट्रांजेक्शन्स का पता होना चाहिए, पंचुअलिटी का पता होना चाहिए. फर्दर मोर कंप्यूटर skills also play an important role in every adult's life. और साथ में ही कंप्यूटर स्किल्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल अडल्ट्स की लाइफ में बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन एवरी फेज. क्योंकि हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है एज एवरीथिंग हैज़ बिकम डिजिटल. क्योंकि हर चीज़ अब डिजिटल हो चुकी है. और आप इसमें एक लाइन और मेंशन कर सकते हो कि दे शुड हैव द प्रॉपर एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. सो इट विल हेल्प देम टू इम्प्रोवाइज देयर पर्सनैलिटी ओवरऑल. सो अवर नेक्स्ट वन इज हाउ कैन पीपल बी मोटिवेटेड टू लर्न न्यू थिंग्स. कि लोगों को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है नई चीज़ सीखने के लिए. एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ट्रिगर टू बिकम मोटिवेटेड टू लर्न थिंग्स. कि हर पर्सन का ना अलग अलग तरीका होता है कि वो कैसे मोटिवेट हो. ट्रिगर का मतलब होता है कि हर किसी पर्सन का जरूरी नहीं है कि वो सेम चीज़ से मोटिवेट हो. हर पर्सन को अलग अलग चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है. एज सम पीपल बिकम मोटिवेटेड इफ़ देयर आर चांसेस ऑफ विनिंग मनी. कि कुछ लोगों को मनी की ज़रूरत होती है अगर किसी भी चीज़ में लगता है कि इस चीज़ को सीखने से उनको पैसे ज़्यादा बनेंगे तो उस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा सम पीपल बिकम मोटिवेटेड व्हेन पीपल प्रेज देम. कुछ लोग जब वो लोग उनकी तारीफ करते हैं. और समटाइम्स पीपल गेट एनकरेजमेंट when they learn about the importance of learning new skills. और कुछ लोगों को जब भी encouragement मिलती है जब उनको पता होता है कि इन नई स्किल्स को सीखने का बेनिफिट क्या है उनकी लाइफ में, इनका रोल क्या है, वो उनके लिए क्या क्या पॉजिटिव साइड्स लेके आ सकता है. या फिर उनको पता हो कि इस स्किल को सीखने से उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो उस टाइम भी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए. सो द नेक्स्ट इज व्हाट कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स. कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स और टीचर्स से क्या सीख सकते हैं. चिल्ड्रन कैन लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स एज वेल एज टीचर. कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी. इफ़ आई टॉक अबाउट द पेरेंट्स, कि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ देन चिल्ड्रन कैन लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं लाइक हाउ टू बिहेव. कि सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, बड़ों के साथ कैसा बोलना है, छोटों के साथ कैसे बोलना है, जो उनके एज मेट्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है. हाउ टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स. की बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है. हाउ टू ईट फूड. कि उनको ईटिंग फूड के मैनर्स के बारे में सीख सकते हैं. और हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल. अगर उनके सामने कोई स्ट्रेंजर है तो उनसे बात कैसे करनी है, अगर कोई रिलेटिव्स है तो उनके साथ बात कैसे करनी है. ऑन द अदर हैंड और दूसरी साइड फ्रॉम टीचर्स, अगर टीचर्स की बात करें चिल्ड्रन कैन लर्न एकेडमिक थिंग्स. एकेडमिक थिंग्स सीख सकते हैं मतलब उनके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स सीख सकते हैं एज वेल एज हाउ टू बिकम डिसिप्लिन. और ये भी सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन कैसे रहा जाता है, एक रूटीन को फॉलो कैसे किया जाता है. और जो ऊपर पेरेंट्स हैं आप उसमें ये लाइन भी ऐड कर सकते हो. और लास्ट में दोनों लाइन मोर ओवर चिल्ड्रन कैन लर्न moral values from both parents as teachers as both are well mannered as well as experienced.
So if you want to buy speaking PDF that includes part 1, 2 and 3, so आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी. सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्किल्स दैट यू वांटेड टू लर्न. कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आप सीखना चाहते हो. आई वांट टू लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स. मैं बहुत सारी स्किल्स सीखना चाहती हूँ. फर्स्ट एंड वन ऑफ देम, और पहली और सबसे पहली स्किल है जो इनमें से, वो है ड्राइविंग, एज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दैट विल मेक मी मोर डिपेंडेंट इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इससे मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी. इंडिपेंडेंट आएगा, इससे मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा देर आर अदर स्किल्स लाइक सोशल एंड कंप्यूटर स्किल्स दैट आई वांट टू लर्न. कि सोशल और कंप्यूटर स्किल्स भी मैं सीखना चाहती हूँ, विच विल हेल्प मी गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसके कारण मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी. और आप इसमें ये भी बोल सकते हो, मोर ओवर आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रोवाइज माई लैंग्वेजेस so I can communicate better with the foreigners. सो व नेक्स्ट वन इज व्हाट स्किल्स शुड चिल्ड्रन लर्न बिफोर एंटरिंग स्कूल. कि बच्चों को स्कूल में एंटर करने से पहले क्या क्या स्किल्स सीख लेनी चाहिए. देर आर नंबर ऑफ स्किल्स दैट चिल्ड्रन शुड लर्न बिफोर एंटरिंग स्कूल्स. की बहुत सारी स्किल्स हैं, लाइक हाउ टू स्पीक करेक्टली, कि बोलते कैसे हैं प्रॉपरली, सो दे कैन एक्सप्रेस देयर वॉन्ट्स एंड डिज़ायर्स इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. ताकि उनको जो चीज़ भी चाहिए या फिर वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जब वो स्कूल में जाएंगे अपने टीचर्स और अपने मेट्स को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकें कि उनको क्या चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा दे शुड ऑल्सो बिकम अवेयर रिगार्डिंग बेसिक इंस्ट्रक्शंस. उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए, लाइक सिट, स्टैंड, रन, स्लीप एंड मैनी मोर. ताकि क्या है कि वो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके और साथ में ही क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी हेल्प कर सके. सो वन नेक्स्ट वन इज हाउ डज अ गुड लर्नर लर्न समथिंग न्यू. कहते जो ना अच्छा सीखने वाला है, जिसको सीखने का बहुत शौक है, वो कोई भी नई चीज़ कैसे सीखता है. अ गुड लर्नर. सो वर नेक्स्ट वन इज हाउ डज अ गुड लर्नर लर्न समथिंग न्यू. कि कोई भी गुड लर्नर है जो सीखना चाहता है, वो कोई भी चीज़ नई कैसे सीखता है. अ गुड लर्नर लर्न समथिंग न्यू बाय ऑब्जर्विंग द पीपल अराउंड देम. कि कोई भी गुड लर्नर है सबसे पहले कि जो भी लोग उनके आसपास है उनको ऑब्जर्व करता है, बिकॉज दे नोटिस एवरीथिंग एंड कैच द पॉजिटिव थिंग्स इजीली. क्योंकि वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं और जितनी भी उनको पॉजिटिव चीज़ें लगती है वो उनको ग्रैब कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, दे ऑल्सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम विच दे कैन लर्न समथिंग न्यू. और हमेशा वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं जहाँ से वो कुछ ना कुछ नया सीख सके. सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज दैट. So that's the end of the video. Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.